हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा गुडविल का 4th क्लास है एंड लास्ट क्लास हमने देखा ही था एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। थोड़ा सा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट को कैसे हटाते हैं अपने असली प्रॉफिट से टू गेट करेक्टेड प्रॉफिट। नाउ अब हम लोग देखेंगे ये इलस्ट्रेशन 2 के ज़रिए। अमन परचेज भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. इट वॉज अग्रीड बाई द टू दैट द फर्म गुडविल जो भी है ये 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए एडजस्टमेंट होगा। अब हमको गुडविल निकालना है। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल। यहाँ पे बोल रहा है 1000 का 1 लाख है हमारा प्रॉफिट 2019 में 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। देखो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट, मैंने कहा था एबनॉर्मल गेन सेल ऑफ एसेट से हो सकता है। तो हम कैसे सम को प्रोसीड करेंगे, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, देन प्रॉफिट्स, देन एडजस्टमेंट्स, करेक्टेड प्रॉफिट्स। 31 मार्च। तो ये हमने गिवन क्वेश्चंस लिख लिया है। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट में गेन है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट में गेन घुसा हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, घटा होगा कि बढ़ा होगा। बढ़ा हुआ दिखा रहा है, सही किया है हमने? नहीं, हमें इसे क्या करना है, कमाना है। कमाना है, कमाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कितना अमाउंट, 10,000 है तो माइनस 10,000। दूसरा 1,10,000 है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एंड अबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 20,000। लॉस को हम लोग ने चार्ज कर दिया। प्रॉफिट में लॉस गया होगा, प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉस नेगेटिव, प्रॉफिट से नेगेटिव, प्रॉफिट से लॉस टकराया होगा तो प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ाया होगा कि घटाया होगा, घटाया होगा। तो हमें क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कितना से, 20,000 से। अब हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमारा एफडी होता है। एफडी पे इंटरेस्ट हमने दिया है, तो क्या ये इंटरेस्ट हम हर साल देंगे? नहीं ना, ये मतलब मेरे को इंटरेस्ट मिला है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट पे मेरे को इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट मिला है तो मेरा एफडी, मेरा प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। लेकिन क्या ये मेरा बिज़नेस कोर्स से रिलेटेड है? मेरे को क्या ये बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है? नहीं, तो मुझे ये हटाना होगा। हटाने के लिए -5,000 कैलकुलेशन करके ये होगा 80,000, ये होगा 1,30,000 और ये होगा 90 lakhs। आई होप दिस इज क्लियर। हम टोटल करेंगे, हम 3 लाख मिलेगा हमें, 3 लाख। उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख डिवाइड बाय कितना साल है, 3 साल है, तो एवरेज ही 1 लाख होगा। हाँ, और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, यस है 2 years परचेज। तो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब ये तो इतने साल तक मिलेगा, ठीक है, पूरा नहीं लिख लिया, आप समझिए। तो 1 लाख इंटू 2 that is 2 lakh is my answer। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो ईयर दिया है, प्रॉफिट यहाँ हमने लिख लिया है। यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट्स दिया है एंड हमें गुडविल कैलकुलेट करना है थ्रू इयर्स परचेज। एडजस्टमेंट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, मतलब 31 मार्च ये वाला ईयर में पड़ेगा। What happened is an asset was sold at a gain of 10,000 rupees। तो ऑब्वियसली सेल ऑफ एन asset एक abnormal गेन है, तो हमें गेन
वो जुड़ा हुआ है इसमें। प्रॉफिट में प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को घटाना है, घटाने के लिए माइनस 10,000 रुपीज़, यहाँ पे 50,000 आया हमारा। देन बोल रहा है कि during the year 31st March 2019 a machine got destroyed in accident and 30,000 was written off and loss in profit and loss account। ऑब्वियसली ये कौन सा लॉस है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। ये हमारा नॉर्मल लॉस है और हमें इसे राइट ऑफ करना, मतलब ये इसमें गया है। तो प्रॉफिट में लॉस टकराया हुआ होगा तो प्रॉफिट कम गया होगा, प्रॉफिट को कम गया है तो उसे क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए प्लस 30,000, तो 1,90,000 हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं कि इन द ईयर 31st March the firm's assets were not insured due to oversight, insurance premium और recurring expense being 10,000। अच्छा, कोई चीज़ का इंश्योरेंस करवाना है तो हम इंश्योरेंस किए नहीं थे, करवाना होगा। इंश्योरेंस करवाने के लिए खर्चा होगा, पैसा खर्चा होगा, मतलब एक्सपेंस होगा। अब आपने पीएल बनाया था तो याद होगा आपका प्रॉफिट कुछ क्रेडिट साइड में आता था पीएल का यहाँ पे, और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आता था। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस आएगा तो ये प्रॉफिट को तो ऑब्वियसली उल्टे साइड में आ रहा है तो कमा ही देगा। और नॉर्मल भी सोचो तो प्रॉफिट होगा और इसमें से आपको कोई खर्चा बता देगा तो आपका प्रॉफिट तो कम ही जाएगा ना। तो यही हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ गया है, यहाँ पे 10,000 10,000 का, तो आप यहाँ पे 10,000 अपना प्रॉफिट में घटा देंगे, एडजस्ट कर देंगे, आपका प्रॉफिट कम जाएगा 10,000 से, तो 1,70,000 हो जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट। और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे टोटल तो जानते ही करना। और ये वाला यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। करेक्टेड प्रॉफिट होगा 2,20,000 उतर गया, मतलब ये -0 इज इक्वल टू ये करेक्टेड प्रॉफिट है, ओके, नॉट क्राइम पार्टनर। नाउ 80,000, 1,90,000, 1,70,000, 2,20,000, आपका ये हो जाएगा 7 2 9 9 18 एंड 8 6, हाथ में रख 2 3 3 1 4 4 2 6 ना, आई थिंक आई एम राइट। 66,000, 6,66,000, yes 6,66,000 है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 6,66,000, 6,60,000, सॉरी माई बैड, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा आपका 1,65,000 एवरेज प्रॉफिट। एंड नंबर ऑफ ईयर्स तो बोला ही था हमारा यहाँ पे ऊपर में 3 ईयर्स का, तो गुडविल आपका निकल जाएगा 1,65,000 into 3, that will fetch you 4,95,000। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सम में चलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ये वाला सम हमारा, ये वाला। चलिए ये रीड करते हैं। शांति एंड नमो और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे अग्री टू एडमिट। ये वाला कोई काम का है नहीं, 4 ईयर्स परचेज हमें लगेगा एंड हमारा 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया है। ऑन अप्रैल 1 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वेर परचेज एंड वेर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाला आपका 20,000 है, मतलब 20,000 ईच नहीं है, ईच बोलता तब आप 20,000 इंटू 5 करते, लेकिन यहाँ पे ओनली 20,000 है, तो यही है 5 साइकिल का दाम। एंड वे रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस में डाल दिया। अब आपको साइकिल यानी एसेट खरीद रहे तो वो तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, लेकिन आपने पीएल में डाल दिया, तो अपनी गलती क्या है, आपको वहाँ से हटाना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन दिस साइकिल्स वेयर टू बी चार्ज एज 25%। आपको हिंट दे दिया कि आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया, अरे भाई जब कोई चीज़ बैलेंस शीट में आएगा तभी ना उसका डेप्रिसिएशन उससे माइनस करते हैं। यहाँ तो हमने इसको पीएल में डाल दिया है, पीएल में डाल दिया है,
तो हमारा कहाँ से बैलेंस शीट में साइकिल आएगा, और साइकिल भी नहीं आया तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। तो हमें दो काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें साइकिल वाला चीज़ को बैलेंस शीट में पहुँचाना है, पीएल से हटा के, और डिप्रिसिएशन भी लगाना है। तो ध्यान से देखिए, आपने क्लास 11 में पीएल बनाया होगा तो आपको पता है कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट साइड में आता है और क्रेडिट साइड में तुम्हारा प्रॉफिट आता है। ठीक है, प्रॉफिट आता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमारा प्रॉफिट आया, यहाँ पे एक्सपेंसेस आया। अब आपने साइकिल ख़रीदा है, आपने बैलेंस शीट में नहीं डाल के यहाँ पे 20K डाल दिया है अपने एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? प्रॉफिट खर्चा टकराया होगा तो प्रॉफिट कम गया होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को सिंपली बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्लस की माइनस। ऑब्वियसली प्लस। डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2020। अब मेरा बच्चा लोग जानता है 1 अप्रैल 2020 कौन से ईयर में पड़ता है, ये कौन सा अकाउंटिंग में पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये वाला अकाउंटिंग ईयर में पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सिंपली आपका 20,000 जो हमने रिकॉर्ड किया था एक्सपेंसेस बोल के, उसको हमें हटाना है। ठीक है, हमने एक्सपेंसेस के कारण हमारा प्रॉफिट कम गया है, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम प्लस 20,000 किए हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डिप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज ऑफ 25%। अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना, याद होगा डिप्रिसिएशन पीएल में आता है यहाँ पे। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए स्टार मार्क दे के। जब यहाँ पे पर एनम नहीं दिया रहेगा तो आप इसको फ्लैट रेट पे लगाएंगे। याद है पर एनम बोल के एक आता था, आप मंथ्स कैलकुलेट करते थे कितना मंथ के लिए डिप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जब पर एनम नहीं दिया रहता है ना, ओनली परसेंटेज दिया है, जैसे यहाँ पे हमें पर एनम मिसिंग लग रहा है, तो ओनली परसेंटेज में हम पूरे साल का डिप्रिसिएशन आँख बंद करके लगा देते हैं। अगर ये यहाँ पे तो अप्रैल में ख़रीदा है, इसमें अगर अप्रैल में नहीं ख़रीद के अक्टूबर में ख़रीदता और यहाँ पे ऐसे दे देता, तो हम क्या मंथ्स कैलकुलेट करते हैं अक्टूबर से अप्रैल तक, मार्च तक? नो, फॉल्स। हम डायरेक्ट 25% लगाते क्योंकि यहाँ पे पर एनम मिसिंग है। लेकिन अगर पर एनम रहता तो हम मंथ्स कैलकुलेट करते। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो अब हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 पे 20% कितना होता है, आई थिंक 5,000 होता है। ओके, तो 5,000 हम यहाँ पे लगाएंगे, हमारा होगा यहाँ पे। तो ये 5,000 का डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकाला और इसको हमें दिखाना होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस है डिप्रिसिएशन एक तरह का, पीएल का डेबिट में आता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रॉफिट से माइनस होगा। ये हम नेगेटिव प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हमारा 5,000, तो ये आ जाएगा 1,05,000 और ये सब एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 30K, तो टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 2,35,000 हमारा। ये 2,35,000 आ गया है। अब हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलेगा 2,35,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स। 2,35,000 है ये, डिवाइड बाई 5 ईयर्स यानी कि 47,000। और हमारा कितना ईयर्स का परचेज़ बोला था, 4 ईयर्स का परचेज़, तो 49,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, तो हमारा निकल के आएगा ये 1,88,000 ये रुपीज़ आंसर।